Today we will derive an expression for potential energy of capacitor, that is U equal to half CV square, where U is potential energy, C is capacitance of capacitors, and V is potential difference. First of all, we know what is potential energy of capacitor. This is a AC circuit board and this is the capacitor or condenser. We have to check potential energy of capacitor. Insert the wires in the plug. Now you have seen that there is a stored energy in the capacitor. The work done in storing energy in the capacitor is known as potential energy of capacitor. Again, see here. This is a charging of capacitor, and when we touch, this is discharging of capacitor. Then the potential energy of capacitor is the work done in charging capacitor is known as potential energy of capacitor. तो कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. इफ क्यू चार्ज इज गिवन टू कैपेसिटर, क्यू चार्ज गिवन टू कैपेसिटर एंड इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज बाय डी वी, देन वर्क डन. तो वी नो दैट पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. Then W equal to Q upon V. Q is transposed here. Hence work done. तो यहाँ पर जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं. देख लीजिए V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, W इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा. यहाँ पर इसको Q को ट्रांसपोज कर देंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी वी. तो यहाँ पर क्यू चार्ज दे रहे हैं, उसके पोटेंशियल डिफरेंस में जो डी वी है वो इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल इंक्रीज हो रहा है. अब मान लीजिए हम कैपेसिटर को इनिशियली जब हम देखते हैं कि कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, जैसे जैसे हम चार्ज करते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, वी हो जाता है. तो फिर हमको टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा. तो टोटल वर्क डन हम निकालेंगे तो ये जो वर्क डन है स्मॉल वर्क डन है, तो यहाँ पर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू. इसको इंटीग्रेट कर देना है. अब यहाँ पर जब हम वर्क डन निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू वी और ये हो जाएगा क्यू डी वी. तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्मॉल वर्क डन निकाल रहे थे, यहाँ पर हम टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं. और यहाँ पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए कि इनिशियली जो उसकी लोअर लिमिट थी वो 0 थी, मतलब वहाँ पर 0 पोटेंशियल था और उसका पोटेंशियल इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा. अब हम जानते हैं कि यहाँ C इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q इन अपॉन V, और यहाँ पर से हम Q निकालना चाहें तो ये हो जाएगा CV. तो इस Q को रिप्लेस करके उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, CV. ये Q की वैल्यू हो जाएगी. तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 0 टू V और ये हो जाएगा CV DV. यहाँ C जो है कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसकी कैपेसिटेंस जो है फिक्स है, तो हम यहाँ पर C बाहर कर देंगे इसको. ये हो जाएगा 0 से V और ये हो जाएगा V DV. इस तरह से ये बन गया. अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए एक फार्मूला होता है, ये होता है x रेज टू पावर n dx इक्वल टू. अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनता है n+1 x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1. अब इस फार्मूले को इस इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ये मान लीजिए v और dv है हमारे पास. तो यहाँ पर इसकी पावर n का रोल कौन कर रहा है, 1. तो यहाँ पर हो जाएगा v n+1. तो यहाँ पर n की जगह 1 है तो 1 रख देंगे तो यहाँ 1+1 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा 1+1. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2. तो ये जो इंटीग्रेट हुआ तो w इक्वल टू हो जाएगा c v स्क्वायर अपॉन 2. ये इंटीग्रेशन से आ गया और लिमिट फिर यहाँ पर लिखते हैं. इसके बाद हमको यहाँ पर जो है c लिखना है, इसके बाद इसकी अपर लिमिट को यहाँ पर पुट करना है, अपर लिमिट को सॉल्व करना है. तो यहाँ पर अपर लिमिट करेंगे तो v स्क्वायर हुई हो जाएगा, v की जगह पर हमको v लिखना है. अब यहाँ पर इस अपर लोअर लिमिट को इससे रिप्लेस कर देना है माइनस लगा करके, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2. यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
सी वी स्क्वायर अपॉन 2। इसका यदि नंबर अलग कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू इस डेफिनीशन दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, हेंस इट कैन बी रिटन एज U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, and this is the potential energy of capacitance. Thank you.